हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है कुबेर सिंह और मैं हूं आपका एजुकेटर फॉर एसए, एथिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स। और आज की एथिक्स मेड इजी सीरीज में आपके लिए मैं एक थीम डिस्कस करना चाहता हूं। एज यू नो कि एथिक्स में ब्रॉडली 7 थीम्स होती हैं और 8वीं थीम केस स्टडीज की होती है। तो आज की जो थीम है इस वीडियो के माध्यम से जो मैं कवर करना चाहता हूं वो है एटीट्यूड। लेकिन इसके बारे बात करने से पहले, एटीट्यूड एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में सबको पता होगा, लेकिन जब इसको डिफाइन करने की बात आती है, इसको समझने की बात आती है, इसको आंसर में प्रेजेंट करने की बात आती है तो हम शायद नहीं कर पाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले केस स्टडी आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। केस स्टडी ये है जो कि एटीट्यूड से रिलेटेड है। रवि एक नए अपॉइंटेड बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, एक रिमोट रूरल एरिया में। अपने पहले दिन में एक बूढ़े किसान, एक बुजुर्ग किसान उनके दफ्तर में आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे अभी तक पेंशन नहीं मिली है। जो पेंशन मुझे मिलनी थी सरकार की तरफ से, मुझे अभी तक नहीं मिली है। रवि के जो सीनियर कोलीग है वो उन्हें बताते हैं कि भैया डोंट बॉदर, ये कंप्लेंट्स डेली रूटीन का काम है, डेली ऐसे कंप्लेंट्स आती रहती हैं, कुछ नहीं बदलने वाला है, बस नोट डाउन कर लो और उसको रफा दफा करो, नोट डाउन कर लो। ऐसी बात रवि के जो सीनियर कोलीग हैं वो उसको बताते हैं। रवि ये वो लड़का है जिसने नया अभी एज अ बीडीओ ज्वाइन करा है पेपर क्लियर करके। रवि के पास दो चॉइसेस हैं। ऑप्शन ए, वो अपने सीनियर कॉलीग की एडवाइस को माने, कंप्लेंट को मैकेनिकली नोट डाउन करे और फार्मर को बोले कि भैया आपका काम हो जाएगा, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, और रफा दफा कर दिया मामला, बिकॉज दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। एंड ऑप्शन बी, कि वो पर्सनली इस डिले का कारण जानने की कोशिश करे कि डिले क्यों हो रहा है, कॉल द कंसर्न्ड बैंक ऑफ द डिपार्टमेंट एंड इंश्योर कि जो फार्मर की पेंशन है वो एक हफ्ते में ही उसके अकाउंट में आ जाएगी। अब ये दो ऑप्शन है रवि के पास। अब मेरे आपसे 3 सवाल है और मुझे आपने सवाल मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। Which of the Ravi's 2 possible responses reflect a positive service oriented attitude and which reflects a indifferent attitude? अगर रवि ऑप्शन बी चूज करते हैं डिस्पाइट सोशल प्रेशर फ्रॉम हिज सीनियर कोलीग, यानी कि पीयर इन्फ्लुएंस कहते हैं, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर? और अगर रवि के कोलीग का जो एटीट्यूड है इज क्लोजर टू अ मॉरल, इज रवि का जो कोलीग है, जो रवि के सीनियर कोलीग है, उनका एटीट्यूड इज इट क्लोजर टू मॉरल एटीट्यूड, यानी कि नैतिकता की बात हो रही है, या पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एटीट्यूड? अपने आंसर को जस्टिफाई करें साथ के साथ। ठीक, चलिए अब एटीट्यूड क्या होता है, मुझे आपने जो आंसर है वो आपने बताना है। इसमें से 3 क्वेश्चंस आपके पास हैं, तीनों का आपने अपने को एक सेंटेंस में आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके। व्हाट इज एटीट्यूड? अब हम शुरू करते हैं एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड होता क्या है? एटीट्यूड एक टेंडेंसी है। एटीट्यूड, अब एटीट्यूड को ये मत समझो कि हम एटीट्यूड में रहते हैं मींस कि हम हमेशा बड़े हाई हेडेड रहते हैं। एटीट्यूड पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे में ये स्पिरिट है कि मैं एथिक्स का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना चाहता हूं, तो यानी कि मेरे अंदर एक ऐसा एटीट्यूड है, एक गिविंग एटीट्यूड है, क्योंकि मेरे साथ जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं वो लर्न करना चाह रहे हैं। यानी कि अगर आप में लर्निंग स्पिरिट है, मेरे में गिविंग स्पिरिट है, मैं वो नॉलेज शेयर करना चाहता हूं, तो मींस कि मैं पॉजिटिव एटीट्यूड से इसको अप्रोच कर रहा हूं और वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। देन मान लीजिए कि मेरे पास बच्चा आता है कि सर मुझे ना ये चीज समझाएं, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आया कि कंपैशन का मतलब क्या है, मुझे एरिस्टोटल की थ्योरी के बारे में समझ नहीं आया, मुझे प्लाटो की थ्योरी के बारे में समझ नहीं आया, मुझे वर्च्यू एथिक्स के बारे में समझ नहीं आया। मैं बोलता हूं मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम विद मी, किसी और से समझ लेना, या मैं आपको अगले हफ्ते समझाऊंगा। मींस कि मैं एक नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहा हूं। तो एटीट्यूड क्या होता है? एक टेंडेंसी होती है कि हम सोचते कैसे हैं, महसूस कैसे करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर वे में टुवर्ड द पर्सन, टुवर्ड द सिचुएशन और टुवर्ड सम ऑब्जेक्ट। सिंपल भाषा में एटीट्यूड इज लाइक द लेंस। एक लेंस के जरिए है, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास चश्मा पड़ा हुआ है तो ये लेंस है ना, ये लेंस का पावर 0 है, ऑलराइट, मतलब मैं 0 नंबर लेंस पहनता हूं, कोई 1 नंबर पहनता होगा, 5 नंबर पहनता होगा। एटीट्यूड इज लाइक द लेंस विच थ्रू विच हम दुनिया को देखते हैं। और ये हमारी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है, हमारी दुनिया रंगीन है, जैसी भी है, दैट डिपेंड्स अपॉन द वे वी आर व्यूइंग द वर्ल्ड। कईयों का नेगेटिव एटीट्यूड होता है, बहुत पेसिमिस्टिक होते हैं, कई बहुत पॉजिटिव होते हैं। 2 स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं, वो एक एग्जामिनेशन देने जाते हैं और टफ एग्जाम है, दोनों बच्चों के लिए टफ है, ऐसा तो नहीं कि मेरे लिए उसके लिए नहीं होगा। एक कहते हैं कि ये चांस है कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूं, दूसरा कहता है कि अरे यार क्या फर्क पड़ चला है, मैं तो वैसे भी फेल होने वाला हूं, मुश्किल एग्जाम है। सेम एग्जाम है, सेम सिचुएशन है, 2 बच्चे हैं, शायद सेम पढ़ाई करी होगी, लेकिन फर्क कहां पे आता है? एटीट्यूड में फर्क आता है। आउटकम कहां से डिफरेंट आएगा? बिकॉज एटीट्यूड डिफरेंट है। जो स्टूडेंट ए है वो ये कहता है कि भैया ये चांस है मेरे को अपने आप को प्रूव करने का, तो यानी कि उसका एटीट्यूड इज डिफरेंट दैन द स्टूडेंट बी। अब 3 कंपोनेंट्स होते हैं एटीट्यूड के, एबीसी। ए यानी कि अफेक्टिव, यानी कि फीलिंग्स की बात आती है, नॉट इफेक्टिव बट अफेक्शन वाला इफेक्टिव, हाउ यू फील अबाउट समथिंग, आपको कोई चीज पसंद है, ना पसंद है, एटसेट्रा। बी बिहेवियरियल, एक्शन, हाउ यू एक्ट बेस्ड ऑन दैट फीलिंग।
सी कॉग्निटिव यानी कि थॉट्स एंड बिलीव्स की बात आती है, व्हाट यू थिंक और बिलीव अबाउट इट। ABC अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। एग्जाम्पल, आई बिलीव करप्शन इज रॉन्ग, यानी कि कॉग्निटिव थॉट आ गया आपका, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस में करप्शन रजिस्टर्ड नहीं है। आई फील एंग्री व्हेन आई सी इट, यानी कि एंग्री इज द इमोशन। अगर आपके सामने करप्शन हो रहा है, आपके सामने भ्रष्टाचारी हो रही है, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको गुस्सा आ रहा है। अच्छा, अच्छा ना लगना और गुस्सा आना दोनों में डिफरेंट बातें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि यहां पे मेरे सामने लड़ाई हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है कि मेरे सामने लड़ाई हो रही है, विच मीन्स कि मेरा अफेक्शन, मेरी फीलिंग्स बहुत कैटेगोरिकल है कि अगर करप्शन हो रही तो मुझे गुस्सा ही आएगा। एंड आई रिफ्यूज टू पे अ ब्राइब, यानी कि मेरा नेचर नहीं है, मेरा बर्ताव नहीं है, मेरा वो रवैया नहीं है कि मैं रिश्वत देके काम करवाऊं। तो यानी कि बिहेवियरल, यानी कि टू पे अ ब्राइब इज एन एक्शन, टू बी एंग्री इज एन इमोशन, अफेक्शन, एंड आई बिलीव करप्शन इज रॉन्ग इज समथिंग जो कि आपका थॉट प्रोसेस है। ऑलराइट, तो फिर ये एग्जांपल के जरिए आई एम श्योर आपको ये ABC, ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं एटीट्यूड के, वो समझ आ रहे हैं। नाउ एटीट्यूड्स आते कहां से हैं? पहली बात आती है फैमिली अपब्रिंगिंग की। पहला सोर्स ऑफ वैल्यू और बिलीफ हमारे फैमिली से आता है। देन आती है बात सोसाइटी एंड कल्चर में, पीयर ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी नॉर्म्स हैं, एटसेट्रा। देन एजुकेशन में हमारी बुक्स जो हमने पढ़ी हैं, टीचर्स के साथ जो हमने सीखा है, एक्सपोजर टू द आइडियाज, चाहे वो हमारे पीयर ग्रुप है, हमारे टीचर्स हैं, हमारा इंस्टीट्यूशन है, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग सेंटर हो, हम एक वैल्यू सिस्टम का पार्ट बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन मेनी फैक्टर्स, डिपेंडिंग अपॉन एन एनवायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द इकोसिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन हम किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, एटसेट्रा। पर्सनल एक्सपीरियंसेस यानी कि डायरेक्ट इनकाउंटर्स हमारे रिएक्शंस को शेप करते हैं। मीडिया एंड रोल मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स, लीडर्स विच वी एडमायर, यानी कि मीडिया एंड रोल मॉडल्स की बात आ जाती है। ऑलराइट, अब वो सोनम वांगचुक हो सकते हैं, वो अन्ना हजारे हो सकते हैं, वो शाहरुख खान हो सकते हैं, वो सलमान भाई हो सकते हैं, जो भी है, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अब कईयों को लगता है कि भाई अगर सलमान भाई एक सर्टेन एटीट्यूड में रहते तो मेरे को भी उस एटीट्यूड में रहना, बिकॉज मैं सलमान भाई का फैन हूं। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है, आपका रोल मॉडल है, उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन उसके हर 2 महीने के बाद कोई ना कोई नया गर्लफ्रेंड होती है, नया ब्रेकअप होता है, तो यानी कि आप उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं कि हाँ यार, कि उसका भी तो ऐसा ही है तो मेरा भी ऐसा ही है। आपको ये नहीं पता कि उसके हालात क्या है, उसकी लाइफ क्या है, और आपके हालात क्या है, आपकी लाइफ क्या है। आप अपनी मोरालिटी को उसकी मोरालिटी के साथ इक्वेट कर रहे हैं, और ये अगर उसकी गलत मोरालिटी भी है, अगर उसका गलत वैल्यू सिस्टम भी है, तो भी आप उसको एडमायर कर रहे हैं। सो विच मीन्स कि हमारा एटीट्यूड कैन ऑल्सो बी डिटर्मिन्ड अपॉन, आर एटीट्यूड ऑल्सो डिटर्मिन्ड बाय अस एडमायरिंग पीपल जो कि नेगेटिव है, या जो कि ऐसे लोग हैं जिनका वैल्यू सिस्टम बहुत करप्ट है, लेकिन हम उसको भी अपना मानने की कोशिश करते हैं बिकॉज उसको हम एडमायर कर रहे हैं। नाउ एटीट्यूड्स आर लर्नड, ये इनहेरिट नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल, मेरे फादर बहुत पॉजिटिव नेचर के हैं, मेरे मदर बहुत नेगेटिव हैं, तो डजंट मीन कि मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होऊंगा, मेरा एटीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स हो, उनका एटीट्यूड किसी चीज को लेके बहुत फिनिकी हो, बहुत ज्यादा एप्रीहेंसिव हो कि अरे यार रात के टाइम गाड़ी मत चलाओ, रात के टाइम ये मत करो, वो मत करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। हो सकता है उनके अपने फेयर्स रहे हो, कुछ भी रहा हो, एटसेट्रा, लेकिन नॉट नेसेसरी कि मेरा भी वैसा हो। सो 2 पीपल दे कैन हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स। हो सकता है कि भाई मैं कहता हूं मेरे पास रिस्क एपेटाइट ज्यादा है कि मैं एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, और कोई बात नहीं, अगर वो फेल भी हो गया इन्वेस्टमेंट तो आई विल बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन हो सकता है कि पेरेंट्स बोले कि नहीं भैया ये बहुत रिस्की प्रोपोजिशन है, हम नहीं कर सकते हैं। सो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है आप कौन से फेज ऑफ लाइफ में है, कौन से स्टेज ऑफ लाइफ में है। लेकिन एटीट्यूड जो होते हैं ना, वो लर्न किए जाते हैं। व्हिच मींस अगर आप ये वीडियो को कम अक्रॉस कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका लाइफ में अभी तक बहुत नेगेटिव एटीट्यूड रहा था, या आपको लगता है कि आपका बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रहा था, आपको लगता है कि आप लोगों में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, लोगों में बहुत जल्दी भरोसा कर देते हैं, तो समय है आप अभी भी अपने आप को बदल सकते हैं, अपने रवैये को बदल सकते हैं, अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं, अपने अप्रोच को बदल सकते हैं। बिकॉज जो रवैया और अप्रोच या दृष्टिकोण कह लो जिंदगी का, वो निर्भर करता है आपके एटीट्यूड में। यानी कि आपका एटीट्यूड बदला भी जा सकता है, रिफॉर्म भी किया जा सकता है। अब अगर मान लीजिए कोई आतंकवादी है, अब मान लीजिए कि उसने आतंकवाद का रास्ता चुना, उसने लोगों के ऊपर बम बरसाने शुरू कर दिए, उसने लोगों के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी, बिकॉज वो किसी और की विचारधारा से जुड़ गया था। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति बदल नहीं सकता? क्या इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, 100% कर सकता है, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके वो अपने एटीट्यूड को भी बदल सकता है। ऑलराइट, सो बिलीफ, एटीट्यूड में ये 3 चीजें आती हैं। बिलीफ, व्हाट यू होल्ड टू बी ट्रू। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी लीड्स टू पीस ऑफ माइंड, ये आपका बिलीफ सिस्टम है। वैल्यू, व्हाट यू कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट टू मी, आपका वैल्यू सिस्टम हो गया। ऑनेस्टी लीडिंग टू पीस ऑफ माइंड, ये आपका बिलीफ सिस्टम है। ऑनेस्टी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे, वो आपका कोर वैल्यू है। एटीट्यूड यानी कि आपकी टेंडेंसी टू एक्ट बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू। मैं हमेशा सच बोलूंगा, इवन अगर वो सच बोलना हमेशा सबसे मुश्किल काम हो। ऑलराइट, ओके, नाउ एटीट्यूड मैटर क्यों करता है एक सिविल सर्वेंट के लिए? एक सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड नागरिकों के प्रति डिसाइड करता है कि जो प्रशासन है, क्या वो हेल्पफुल है, क्या वो प्रशासन असरदार है, या वो प्रशासन असरदार नहीं है।
ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल अगर अभी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो वहां पे अगर ये न्यूज आ रही है कि पुलिस वाले वहां पे डंडे बरसा रहे हैं, लाठियां चार्ज कर रहे हैं, वहां पे टीयर गैस फैला रहे हैं, विच मींस कि आपका एटीट्यूड है कि वो प्रोटेस्ट को आपने कंटेन करना है, लेकिन आपके मींस क्या है उसको कंटेन करने के लिए, बात वो आ जाती है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि पुलिस वालों को प्रोवोक नहीं किया गया, पुलिस वालों को भी प्रोवोक किया गया था, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, जब गवर्नेंस की बात है, प्रशासन की बात है, प्रशासन में पुलिस भी आती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है। प्रशासन के तौर तरीके क्या हैं चीजों को असरदार बनाने के लिए? एक प्रोटेस्ट को कंटेन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक प्रोटेस्ट को कंटेन करने के लिए लोगों को मारना, बच्चों को मारना शायद वो सही तरीका नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस गलत है या बच्चे गलत हैं, दोनों साइड्स हैं यहां पे, मतलब मैं इस प्रोटेस्ट की अगर बात करूं दोनों साइड्स हैं, बट कहने का मतलब यह है कि प्रशासन वो होती है जो कि असरदार हो, जो कि रिजॉल्व कर सके लोगों के प्रॉब्लम्स को, दुविधा को। एक ऑफिसर जिसका सर्विस ओरिएंटेड, सेवा भाव एटीट्यूड है, वो लोगों के शिकवों को, लोगों के ग्रीवेंसेस को, लोगों की शिकायतों को भी अपनी जिम्मेवारी के तौर पे सोचेगा कि मेरी जिम्मेवारी है, मेरी ड्यूटी है कि मेरे को इसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर किसी का इंडिफरेंट एटीट्यूड होगा, अरे यार लोग आते हैं जाते हैं, लोग अपनी रिपोर्ट लिखाते हैं, डीडीआर लिखाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कोई बात नहीं, पेपर वर्क है, हमने लिख के काम खत्म कर दिया, कि मेरा क्या जा रहा है, मैंने तो रिपोर्ट लिखनी है, मैंने लिख दिया, काम खत्म हो गया। तो यानी कि एटीट्यूड में डिफरेंस आ गया, इनडिफरेंट एटीट्यूड है। सेम रूल्स है, सेम पावर है, लेकिन एक व्यक्ति है, उसकी भी सेम पोजीशन है, उसके पास भी सेम पावर है, लेकिन उसका एटीट्यूड अपने काम के प्रति और अपनी ड्यूटी के प्रति वो डिफरेंट है। बात समझ रहे हो? अब मॉरल एटीट्यूड, यानी कि ये बेस्ड होता है राइट, सही क्या है, गलत क्या है, आपके एथिक्स के ऊपर। देखो एथिक्स आपको क्या बताता है? एथिक्स आपको बताता है कि कोई चीज सही और गलत क्यों है। ऑलराइट, तो यानी कि एथिक्स में आपकी वैल्यू सिस्टम आ जाती है। अगर आपको लगता है कि आप एक एथिकल हैकर है, एक एथिकल बर्गलर है, यानी कि आप चोरी करते हैं, एक एथिकल टेररिस्ट है ना, अगर आपको लगता है कि उसमें एथिकल बात है, तो वो आपका बिलीफ सिस्टम है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ब्राइब लेना, रिश्वत लेना, कहते हैं भाई मैंने रिश्वत नहीं लेना है, मुझे वो बात गलत लगती है, आई डोंट फाइंड इट वेरी अप्रोप्रिएट कि मैं रिश्वत ले रहा हूं या ले रही हूं। तो ये आपका मॉरल एटीट्यूड है। पॉलिटिकल एटीट्यूड किसी की आइडियोलॉजी भी बेस्ड है, कोई पार्टी लॉयल्टी के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल आप कोई लेफ्ट विंग पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट विंग को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड वैसा होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आप राइट विंग पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं तो आपका एटीट्यूड वही राइट विंग आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहेगा, सिमिलरली लेफ्ट विंग का उस तरीके से। आप किसी पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हो बिकॉज आपकी पार्टी सपोर्ट कर रही है। लेट अस से कि आपकी पार्टी सपोर्ट करती है, जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, फार्म बिल्स, तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बेशक वो फार्म बिल्स में प्रॉब्लम है कि नहीं है, लेकिन आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सो देयरफॉर आपकी अलीजियंस, आपका एटीट्यूड इज बेस्ड अपॉन योर लॉयल्टी टुवर्ड्स द आइडियोलॉजी। ऑलराइट, फॉर अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर जो मॉरल एटीट्यूड है, वो मॉरल एटीट्यूड यानी कि नैतिकता के दायरे से, नैतिकता के एटीट्यूड से उसको डिसीजंस गाइड करने में मदद मिलनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल एटीट्यूड से। एक एडमिनिस्ट्रेटर को, एक पब्लिक सर्वेंट को अपना काम करने के लिए, बखूबी के साथ अपना काम निभाने के लिए, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए, उसको जो अपना नैतिकता का जो दायरा है वो ज्यादा ऊंचा रखना है, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को पीछे रखना है। अब एक पब्लिक सर्वेंट होकर भी आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हो, दैट इज फाइन, लेकिन वो आपकी ड्यूटी के डिस्चार्ज होने में नहीं आना चाहिए। परसुएशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस, हाउ एटीट्यूड चेंज। एटीट्यूड्स फिक्स नहीं होते हैं, वो शिफ्ट हो सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, बिकॉज ऑफ परसुएशन एंड बिकॉज ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस। यानी कि आपका एटीट्यूड अगर आज एक सर्टेन डायरेक्शन में है, वो जरूरी नहीं कि सेम डायरेक्शन में ही होगा, वो बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जब मैं 21-22 साल का था तो मेरे को चैलेंजेस लेना इतना पसंद नहीं होता था, लेकिन अब मैंने यूपीएससी की तैयारी करी, इंटरव्यूज दिए, मेंस लिखा, सब कुछ किया, आज मैं इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, चैलेंजेस लेना मुझे अच्छा लगता है। एक टाइम था जब मैं चैलेंजेस से भागता होता था, मैं बता रहा हूं, तो मेरा एटीट्यूड ऐसा था। लेकिन अगेन ऐसा तो नहीं है कि मेरा हमेशा ही नेचर ऐसा रहा। ऑलराइट, आपका नेचर बदलता है। एक नया ऑफिसर है, इनिशियली वो इंडिफरेंट था, लेकिन बाद में वो भी एम्पैथेटिक बन सकता है। बाद में वो ऑफिसर जो कि बहुत पहले इंडिफरेंट था, लोगों की जरूरतों को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन बाद में वो भी चेंज हो सकता है जब वो देखता है कि क्या क्या संघर्ष लोग कर रहे हैं। याद रखें इस बात को कि एटीट्यूड इज द इनविजिबल फिल्टर, जो कि ये तय करता है कि हम कैसे देखते हैं, कैसे फील करते हैं, कैसे एक्ट अपॉन करते हैं। और पब्लिक सर्विस में एटीट्यूड ही तय करता है कि क्या पावर का इस्तेमाल हम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या पावर में हम कंपैशन और एम्पैथी लेके आ पा रहे हैं कि नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं अपने पेड प्रोग्राम्स में भी करता हूं। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 31 जुलाई को हमारा ऑफलाइन सेंटर में एथिक्स का बैच शुरू होने वाला है। ये ऑनलाइन भी स्ट्रीम होगा। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और ऑल्सो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका नाम है अपस्केल विद
कुबेर सर, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है। ऑलराइट, इस पे भी आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, इसमें आप ऐड हो सकते हैं। बाकी अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो एसए प्लस एथिक्स का क्रैश कोर्स मैं ही लीड कर रहा हूं। दिस इज अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ 6749 ओनली, और इस पे भी डिस्काउंट आपको मिलेगा टोल फ्री नंबर पे कॉल करके। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, एसए और एथिक्स आपके 500 मार्क्स, आपके 500 मार्क्स का ये पेपर होता है, 2 पेपर होते हैं। ये 500 नंबर को इंश्योर मैं आपको करवा के दूंगा। एंड अगर आप मेरे साथ अगर ये 250 मार्क्स कैसे और 250 मार्क्स के एथिक्स का पेपर कर रहे हैं, वन थिंग इज फॉर श्योर, नॉट ओनली योर मार्क्स विल बी गुड बट ऑल्सो आपके कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी एंड द वे टू प्रेजेंट योर आंसर्स वो भी बहुत उत्तम रहेंगे। एक बार मौका दीजिए, जुड़े इस कोर्स में, एंड आई एश्योर यू दैट यू विल स्कोर 130 प्लस इन एथिक्स एंड ऑल्सो इन एसे। सी यू सून, थैंक यू सो मच।